प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की थी। आज हम मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे। इस मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है, इसका कार्य शक्तियाँ क्या है, तो आज हम इस वीडियो में मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। सबसे पहले देखो, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के गठन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस व्यक्ति को? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो या दलीय नेता हो, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत या दलीय गठबंधन नहीं प्राप्त होता है तो राष्ट्रपति के पास ये भी विवेक की शक्ति है, अपने स्वयं के विवेक से किसी भी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति आती है मंत्रिमंडल में, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, नेतृत्व करता है। इसके बाद में देखो, दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं उसमें किसको मंत्री बनाना है, क्या पद देना है, इसकी सूची प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। तीसरा देखो, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये तय किया गया था कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य हैं उनकी संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/15 सदस्य इस मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं भी शामिल होगा। इसके बाद में मंत्रियों में कार्य विभाजन, ये हमने प्रधानमंत्री के कार्यों में भी पढ़ लिया था कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होंगे उनमें कार्यों का विभाजन करने का कार्य प्रधानमंत्री करता है। पांचवा, मंत्रियों की योग्यता। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में जो भी व्यक्ति चयन होता है उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें देखो, अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है और वो मंत्री बना दिया जाता है तो उसको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। ये इनकी योग्यताएं हैं। छठा, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को 2 शपथ दिलाता है, जो पद और गोपनीयता की शपथ है। तो इस प्रकार से मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट, कार्यकाल। कार्यकाल में इन मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो जब तक लोकसभा है, सामान्यतः 5 वर्ष का इनका कार्यकाल माना गया है और इसका मंत्रिपरिषद का कार्यकाल केवल लोकसभा जो है उसका विश्वास पर ही होता है। कहने का मतलब, लोकसभा जब तक है तो मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल है, लोकसभा भंग हो जाती है तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाती है। इसके बाद में देखो, 8वां जो पॉइंट है इसमें मंत्रियों की श्रेणियाँ, यानी हमारे मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनको
कितने श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई है हमारे देश के जो मंत्रिमंडल है उसमें। सबसे पहला कैबिनेट मंत्री, जो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, जो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, इनको सहयोग करने के लिए एक राज्य मंत्री दिया जाता है, उसके साथ साथ सचिव दिया जाता है और महासचिव दिया जाता है। दूसरा स्तर है राज्य मंत्री। कुछ ऐसे राज्य मंत्री होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, कुछ ऐसे राज्य मंत्री बनाए जाते हैं जो उच्च स्तर के मंत्रियों का सहयोग करते हैं। तीसरा देखो उपमंत्री, तीसरी श्रेणी है उपमंत्री। ये मंत्री उच्च स्तर के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनके अधीन होते हैं, और राज्य मंत्री और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनका सहयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और ये तीनों प्रकार के जो सदस्य हैं, तीनों श्रेणी के जो सदस्य हैं, ये सारे सदस्य मिलकर के मंत्रिपरिषद बनती है। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे हम मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के कार्यों के बारे में आगे पढ़ेंगे।